नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मध्यान की प्राप्ति। अगर आत्मध्यान करना है तो पहले आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। बिना जाने तो वो ध्यान कर नहीं सकते। तो उस जानने के लिए क्या करना? आत्मध्यान करना है तो आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान हम कैसे करना, हमको तो पता ही नहीं है। हमने तो आज तक आंख से देखा है, कान से सुना है, जीभ से चखा है, और आत्मा तो सुनने में तो आता नहीं है, उसका कोई रंग तो है नहीं, देखने में तो आता नहीं है, चखने में नहीं आता है, टच करके भी मालूम नहीं पड़ता है। अदृश्य तो हवा भी है, लेकिन उसका तो ठंडा गर्म हवा का अनुभव होता है, स्पर्श से मालूम होता है, लेकिन आत्मा का तो स्पर्श से ही मालूम नहीं पड़ता है। तो फिर हम कैसे आत्मा का ज्ञान करें? हमने तो कभी देखा नहीं, हमारी आदत भी नहीं है ऐसे। तो कहते हैं कि ऐसा जो आत्मज्ञान वो यथार्थ बोध की प्राप्ति के सिवा उत्पन्न नहीं होता। आनंद के लिए आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान कहां से होता है? यथार्थ बोध मिले तो ही आत्मज्ञान होता है, नहीं तो आत्मज्ञान नहीं होता है। यथार्थ बोध, तो उसके लिए क्या करना? हमने तो ये जिंदगी तो हमारी ऐसी चले गई, हमको तो यथार्थ कोई बोध सुनाने वाला समझाने वाला नहीं मिला। कहां से अब उसकी कोई दुकान लगी हुई है कि भाई यहाँ पर यथार्थ बोध मिलता है, इतना किलो इतना लीटर और ये दाम है ये भाव है, ऐसा तो कुछ है नहीं, दुकान तो है नहीं। यथार्थ बोध कहाँ से लोगे आप? चाहने पर भी कहाँ जाओगे? और आपका जैन धर्म में वो बातें हैं तो जैन धर्म के तो कई पंथ हो गए, किसके पास मांगे? कौन जानता है यथार्थ बोध कौन देगा हमारे? यथार्थ बोध माने सच्ची समझ, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, कुदरत क्या है, दुख क्यों होता है, सुखी कैसे होए, कहाँ हम गलती करते हैं और गलती से कैसे बचना, ये सब यथार्थ बोध है। जन्म मरण से कैसे मुक्त होना, ये यथार्थ बोध। इसका सही समझ, और सही समझ नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मध्यान नहीं होगा, और हम भटकते रहेंगे। तो सही समझ क्या करें? सही समझ के लिए अब आगे कहते हैं, इस यथार्थ बोध की प्राप्ति प्रायः क्रम से बहुत से जीवों को होती है। बहुत से जीवों को यथार्थ बोध मिलता है क्रम से, सिस्टमेटिक ढंग से। क्रम से माने उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करना पड़ता है। बहुत से जीवों को क्रम से मिलती है। और उसका मुख्य मार्ग क्या है? उसका मुख्य मार्ग उस बोध स्वरूप ज्ञानी पुरुष का आश्रय या संग, और उसके प्रति बहुमान और प्रेम हो। यथार्थ बोध ग्रहण करने का तरीका क्या है? कि बहुत से जीवों को क्रम माने अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए तो जरूरी है कि 1 घंटे में हो जाए या 1 दिन में हो जाए, कि उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्रम माने अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यथार्थ बोध ग्रहण करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसका मुख्य रास्ता कौन सा है? ऐसे जिनवाणी भी है, प्रभु की प्रतिमाएं भी है, जिन मंदिर है, तीर्थ यात्रा वगैरह भी है, व्रत पचकान वगैरह करके अपने को भूमिका तैयार करने का रहता है, मंद कसाय वगैरह ये भी रहता है। लेकिन यथार्थ मूल मार्ग कौन सा? तो कहते हैं उस बोध स्वरूप ज्ञानी पुरुष का आश्रय या संग, और उसके प्रति बहुमान और प्रेम हो। 4 शब्द लिया, ज्ञानी पुरुष का आश्रय, ज्ञानी पुरुष का संग,
ज्ञानी पुरुष के प्रति बहुमान और ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रेम, ये 4 शब्द लिया। ऐसा नहीं है कि गुरु और शिष्य बात खत्म, ऐसा नहीं। कोई भी आदमी आ गया, आप सब गुरु मानते हो, तो वो भी आके बैठ गया, वो भी गुरु मानने लगा तो हो गया, ऐसा नहीं है। आश्रय और संग, संग माने कांटेक्ट, संपर्क। संपर्क किए बिना तो एक दूसरे की पहचान नहीं होती, तो कांटेक्ट में आना जरूरी है और आश्रय जरूरी है। कांटेक्ट में आ गए लेकिन आश्रय नहीं है, क्यों नहीं है कि कुछ ना कुछ अभी डाउट पड़े, डाउट है, सरेंडर करूं कि नहीं करूं, अपने आप को हवाले करूं कि नहीं करूं। डॉक्टर को सरेंडर कर देता है, तो बीमार है तो अपने को तो डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, तो जैसा जो दवा लेना है दो, इतना पैसा लेना है लो। सदगुरु के मामले में जीव जल्दी विश्वास नहीं करता है। तो धर्म की बातें तो हर कोई करता है, हर धर्म अपना ही धर्म नहीं, वो हमारा ही धर्म है, वो बोलता हमारा ही धर्म है। क्या मकान बनाने का पूछोगे किसी को तो वो बोलेगा भाई मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हूँ। हमको कुछ गले में दर्द है तो हम सब 4 जनों को पूछेंगे तो जो डॉक्टर होगा वही जवाब देगा, भाई हमको नहीं मालूम है, आप डॉक्टर का कांटेक्ट करो। इसमें कोई गड़बड़ सलाह सूचन नहीं देगा आपने। लेकिन धर्मों के बारे में किसी को पूछेंगे तो सबको मालूम है, फौरन लेक्चर झाड़ देंगे। क्या कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे पता नहीं है धर्म क्या चीज है। क्या इतनी सस्ती, सबको मालूम है। यहाँ के गांव के जो भिखारी होते हैं ना, वो भी बोलते हैं भैया 2 पैसा दे दो ना, आपको धर्म हो जाएगा। क्या उसको उसमें धर्म लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जानना नहीं। मानव सेवा ही सच्ची धर्म है, बाकी कुछ हम नहीं जानते। जीव दया सच्चा धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। सब लोग कुछ ना कुछ तो जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मुझे पता नहीं है धर्म क्या चीज है, कैसे प्राप्त करना। इसीलिए जीव जल्दी विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, जैसा धर्म को पाया है जीव ने, वैसा शांति में उसका बाह्य जीवन हो ऐसा नहीं बनता है। आजकल देखने में नहीं आता है। अंदर से भले शांत हो लेकिन बाहर से तो उसको ही पूर्व कर्म के कारण से गड़बड़ चलती है। कैसे विश्वास करें? इसलिए कांटेक्ट होने के बावजूद भी जीव सरेंडर नहीं करता है अपने आप को, मतलब आश्रय लेता नहीं है। आश्रय लेना माने क्या? जैसे माँ बाप के होते हुए बच्चों को कोई ज्यादा फिक्र नहीं होती है। माँ बाप बैठा है, एक अपने ऊपर है ना, संभालने वाले, कुछ भी होगा तो संभाल लेंगे अपने। क्या ऐसा जीव सदगुरु के शरण इस प्रकार से नहीं जाता है। मैं तो अपने आप को हवाले कर देता हूँ, अब आप जानो, हमारा हमको मोक्ष ले जाना आपकी जिम्मेदारी। हम तो जो बोले हम वही करेंगे। हम अज्ञानी पामर जी, हमको कुछ पता नहीं। अब आप हमको क्या करना है वो खुले शब्दों में डांट के बोलो, चाहे समझा के बोलो, आपको रास्ता बताना है। इतना हमारा प्रॉमिस कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही करना है, तो उससे आगे नहीं जाएंगे। रात बोलो तो रात, दिन बोलो तो दिन। इसको बोलते हैं आश्रय स्थान, उसको बोलते हैं आश्रय। और फिर कुछ छुपाने का नहीं रहता। जो जो हमने लेसन किया है, जो जो भी हमारे में घटित होता है, अनुभव हमारा, उसके विचार विमर्श, उसका विचारों का आदान प्रदान, अपनी किताब खुली कर देना, कुछ भी छुपाना नहीं। दोष भी होगा तो दोष बता देना कि हमारे से गलतियां हो गई। दोष होते हैं अज्ञान अवस्था में, निचली भूमिका में कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। क्या लेकिन दोष छुपाना, पहले तो दोष को देखना नहीं, बेदरकार रहना, जागृति में नहीं रहना, वो सबसे बड़ा गुनाह है। और इससे भी बड़ा गुनाह है दोष मालूम है तो भी छुपाना। एक बाजू कहते हो कि मैं सरेंडर कर दिया अपने आप को, दूसरी बाजू ये भी चालू है लाइन कि अवलोकन नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को नहीं देख रहे हैं। और मालूम पड़ता है तो कुछ दोस्त बताते हैं, कुछ दोस्त नहीं बताते हैं। तो मायाचारी यहाँ करके किया है, इसका मतलब सिर्फ मुंह से बुलाया है कि हमको आपका शरण है, हम आपके चरण सेवा में हैं, आप जैसा बोलोगे ऐसा करेंगे। लेकिन फिर भी उसने आश्रय नहीं लिया है, कांटेक्ट किया नहीं लिया है। ऐसा कुछ अगर परिणाम ऐसे जीव के हैं तो उसको आश्रय नहीं बोलते हैं। मुंह से वो कुछ भी बोले लेकिन उसने वास्तव में शरण नहीं लिया है। उनको तो यथार्थ बोध की प्राप्ति करना है ना,
तो बोध स्वरूप जिसको बोध मिल चुका है, ऐसे बोध स्वरूप ज्ञानी पुरुष का संग और आश्रय ये हमको करना है, कांटेक्ट करना है और शरण में आना है। और दूसरी बात, अब बहुमान और प्रेम ये भी चाहिए। ध्यान के अनेक अनेक प्रकार हैं। उन सब में श्रेष्ठ ध्यान तो वह कहा जाता है कि जिसमें आत्मा मुख्य रूप से रहता है, और इसी आत्म ज्ञान की प्राप्ति प्राय आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना नहीं होती। और ऐसा जो आत्मज्ञान वो यथार्थ बोध की प्राप्ति के सिवाय उत्पन्न नहीं होता। इस यथार्थ बोध की प्राप्ति प्राय क्रम से माने अभ्यास से बहुत से जीवों को होती है, और उसका मुख्य मार्ग उस बोध स्वरूप ज्ञानी पुरुष का आश्रय या संग और उसके प्रति बहुमान और प्रेम। बहुमान होना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर का बहुमान आ गए, हमारे घर में अमिताभ बच्चन आ गए तो कितना वो वाला मच जाए, आजू बाजू के पूरे बिल्डिंग वाले सब चौंक जाए। एक अमरीश पुरी आवे तो भी हैरान हो जाए लोग, क्या? और ज्ञानी पुरुष आवे तो किसी को पता ही नहीं चले, वो तो आए हो गए, कब आए कब गए। क्या बहुमान के भावना चाहिए। वो तो इस काल में तो अपनी थोड़ी बात भी चली थी ना, जहाँ सर्वज्ञ नहीं है, जहाँ मुनिराज नहीं है, वहाँ ऐसे पुरुष या ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष मिले तो हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात। तो बहुमान होना चाहिए। और दूसरी बात है प्रेम। बहुमान में मूल्य उनके कांटेक्ट का मूल्य, उनके समागम का मूल्य वो है। और प्रेम में ऐसी बात है कि प्रेम में मेरा तेरा नहीं होता है, सौदाबाजी नहीं होती है, हम इतना करें तो आप कुछ करो। प्रेम में अधिकारीपना नहीं होता है, जब हम आपके लिए इतना करें तो आपको तो इतना मानना ही पड़ेगा हमारी बात, ऐसा नहीं होता है। प्रेम में तो जिससे प्रेम होता है वो हमारे से थोड़ा भी उसको दुख नहीं पहुंचे, वो हर प्रकार से राजी रहे, वही देखना होता है। फिर हो सकता है कभी कभी उसके लिए हमारे को हमारे सुख का त्याग करना पड़ता है, हमारे को तकलीफ उठानी पड़ती है कुछ, लेकिन उसको तो दुखी नहीं देख सकते। ये माँ बेटे का प्रेम कैसा होता है, ये अपने बहुत छोटेपन में बात सुनी है। एक बच्चे के ऊपर दो माँ ने अधिकार जमा लिया, कोर्ट में केस चला, और सच्ची माँ कौन, वो भी रो रही है ये भी रो रही है। बच्चा मेरा है, बोलता नहीं मेरा बच्चा है, कैसे पहचानेगा जज, कैसे पहचानेगा? तो बोला कि एक काम करो, तलवार ले खत्म कर दो उसको, बच्चे को आधा इसको दे आधा इसको दे। क्या तो सच्ची माँ होती है, बोलता है नहीं मैं झूठ बोली थी, मेरा बच्चा नहीं। क्यों? ताकि वो जिंदा रहे मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन मरना तो नहीं चाहिए। जज ने क्या फैसला सुनाया? तुम लेके जाओ। प्रेम में बलिदान होता है। तो ऐसे सत्पुरुष के प्रति बहुमान, उसकी वैल्यू, कभी भी उसके ऊपर अधिकारी पना नहीं। वो इसको राजी कैसे रहे, क्या करेंगे तो राजी रहेंगे, रुपया पैसा देंगे तो राजी हो जाएंगे सत्पुरुष, आरती उतारेंगे तो, 10 बार पैर पड़ेंगे तो, चरणों की सेवा करेंगे तो, या गुणगान गाएंगे तो, उनका प्रचार प्रसार करेंगे तो, अगर ऐसा कुछ करने से सत्पुरुष राजी होते हैं तो सत्पुरुष ही नहीं है, क्योंकि तो उनको मान चाहिए, पुजाने का भाव है, क्या तो सत्पुरुष नहीं है। फिर कैसे राजी हो कि उनकी आज्ञा को उठाए तो राजी हो। अगर हम सत्पुरुष से सच में प्रेम करते हैं तो हमको तो एक ही काम करना है, उनको राजी रखने के लिए क्या करना, उनकी आज्ञा को उठा लो, दूसरा कुछ मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज, उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके जैसा बोले ऐसा करते चले जा। ये तुझे मोक्ष नहीं मिले तो मेरे पास से लेना, इतनी गारंटी कृपा दे देते हैं। इसीलिए 213 नंबर में तो उन्होंने बहुत कमाल किया है, जिनेन्द्र भगवान मैं तुझको नमस्कार नहीं करता हूँ, तुम तो इतना पूर्ण वितरागी और परोक्ष हो गए हो, अब तो जिनेन्द्र भगवान है ही कहाँ, और सारी दुनिया तुझे पूजती है। एक मैं तुमको नहीं पूजूंगा तो क्या होने वाला है, मैं तो सत्पुरुष को पूजूंगा।
मेरे लिए तो गुरु ही जिनेंद्र भगवान है, तुम जिनेंद्र भगवान नहीं है मेरे लिए। क्या ऐसा करके जिनेंद्र भगवान को हटा दिए। भले तुम महान होंगे, तुम 13वें गुणस्थान में होंगे, केवल ज्ञान तुमको प्राप्त होगा, सदगुरु को बोले केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हम तो नमस्कार और वंदन, नमस्कार पूजा भक्ति सब सत्पुरुष की करेंगे, तुम्हारे तो नहीं करेंगे। और अपने आत्मा को भी कह दिया कि भाई तुम भी पीछे हो सत्पुरुष से, हालांकि तू ही शरण हो। सत्पुरुष भी ऐसा कहते हैं कि तू आत्मा की शरण ले, और मुझे सुख तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारी शरण में आऊंगा, तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्पुरुष ऐसा कहते हैं। फिर भी मैं सत्पुरुष को तेरे से आगे रखता हूँ, वंदन नमस्कार को सत्पुरुष को ही करूंगा, भले शरण में तेरी आऊंगा, वो मेरी मजबूरी है कि सत्पुरुष का ऑर्डर है बोल के, ताकि मुझे आत्मा की तेरी जरूरत नहीं है। तेरा रास्ता तूने थोड़ा बताया है, तू तो अपना ही था ना, तुम और मैं अलग नहीं हो गए, लेकिन तुमने थोड़ा बोला कि मैं आत्मा हूँ, इधर मेरे को ऐसा देखो करके। तू तेरे को देखने के तेरे आंख भी भगवान को भी दिखाने वाला कोई सत्पुरुष दिखा ऐसा 213 में वो बात निकली कि तुझे दिखाने के लिए भी तूने तो कहाँ बोला, कहाँ जा भी कहाँ दिया है, भटकता रहा अनंत काल से शांति के लिए, और तेरे शरण में आना था, तू ही था, जो मैं हूँ वही तू है, लेकिन तूने कभी कहा कि भाई तुम सारी दुनिया को छोड़ो और मेरे पास मेरे शरण में आओ। तेरा एड्रेस, तेरा पता, तुझे देखने का तरीका वो भी किसने बताया, इसलिए तुम पीछे हो, मेरे लिए सब कुछ आगे है। कितने जबरदस्त दिया है, 213 में है ये बात। तेरे से भी सत्पुरुष बहुत सरल है, वो जवाब तो देता है, तो जवाब भी देता नहीं है। आत्मा को पूछने से क्या जवाब देता है आत्मा, उसका क्या फायदा हमको हुआ अब तक, सत्पुरुष से तो फायदा मिला। इसीलिए ऐसे सत्पुरुष अगर हमको मिले और हम तुल माफ करें, ज्यादा बहुमान करेंगे तो उनको अभिमान चढ़ जाएगा, और आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे, ऐसा भगवान के साथ तुम पूछते हो तो क्या फर्क है, वो भी तुम मजे से खाते हैं, सब पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो तुम भगवान मानते हो, क्या बात है। भगवान तो पूर्ण वितराग होते हैं, रागी दूसरे थोड़े भगवान होते हैं। हमको राग देश नहीं दिखते हैं, हमको तो उनमें भेद ज्ञान दिख रहा है, हम बाहर को नहीं देखते हैं, उनके चाल चाल को नहीं देखते, हम तो उनके अंतर में क्या है वो देखते हैं, इसलिए हमको तो भगवान तुल्य महिमा आती है। इसका वैल्यूएशन है, ये बहुमान, और ऐसा कोई मिल जाए तो फिर तो कितना प्रेम उमड़ पड़े। एकमात्र हमको संसार सागर से तिराने में एकमात्र निमित्त हो, दूसरा कोई सोर्सेस हमको दिखाई नहीं देता हो, बचने का एकमात्र आधार हो, फिर वहां सौदाबाजी करेगा, वो अपना अधिकार जमाएगा, तो वो बोले ऐसा सत्पुरुष करेंगे, जो सत्पुरुष बोलेगा ऐसा ये करेगा, वो सत्पुरुष को राजी रखेगा, सत्पुरुष उसको राजी रखेंगे, क्या करना है। इसका नाम है प्रेम। यथार्थ बोध की प्राप्ति कैसे होती है कि उस बोध स्वरूप ज्ञानी पुरुष का आश्रय या संग और उसके प्रति बहुमान और प्रेम है। कॉन्टेक्ट है लेकिन आश्रय भाव नहीं है तो बोध नहीं मिलेगा। सुनने में आएगा बोध, बुद्धि में भी समझ में आएगा, लेकिन परिणमन में नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट हुआ लेकिन हमको बहुमान नहीं, हमको उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, ऐसे कई विद्वान है, ऐसे भी है। वैल्यू नहीं है, इसका क्या कारण? नहीं, उसका ज्ञान में निर्मलता नहीं है, तो उसके ज्ञान को देखेगा, उसकी वाणी को देखेगा, उसकी शैली को देखेगा, उसकी वाणी की सरलता को देखेगा, क्या हाँ, सब बाहर का शास्त्र ज्ञान देखेगा, उनकी शांति देखेगा, कभी गुस्से में नहीं आते, उसका बहुमान। तो सिन्हा बाप का बहुमान किया, उनको क्रोध नहीं आता है कभी भी वैसा रहते हैं, कभी भी शांत रहते हैं। अरे भैया, वो तो दूसरे लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू तो अंदर के आत्मज्ञान की है, अभिप्राय की है उनकी, वो तो नहीं। और बाहर का लेखा जोखा करे तो इससे बढ़िया भी धीरज धरने वाले, आपत्तियों से नहीं दिखने वाले ऐसे महातपस्वी भी बहुत हैं जो आत्मा अज्ञानी है, फिर भी उनमें ये सब गुण है। गुणों के कारण थोड़ा पूजना होता है, अंदर में भेद ज्ञान की जो जली है वो दिखनी चाहिए उसको। तो बहुमान और प्रेम और आश्रय और संग, ये 4 शब्द लिए तो बोध मिल सकता है। ज्ञानी पुरुष का वैसा वैसा संग जीव को अनंत काल में बहुत बार हो चुका है, भूतकाल में भी।
कि पहली बार मिले सत्पुरुष, ऐसा नहीं, अनंत बार समोसर में जाके आए। संग तो कई बार हुआ है, अनंत काल में बहुत बार हो चुका है, तथापि गलती कहाँ हो गई। अब यह पुरुष ज्ञानी है, इसीलिए अब मुझे उसका आश्रय ग्रहण करना है, क्या शरण में रहना है, और यही कर्तव्य है, इसमें ही मुझे शांति मिलने वाली है। ऐसा जीव को अंदर में आत्मा में भाषित नहीं हुआ है। जीव को खुद को निश्चय नहीं हुआ है, जीव ने खुद ने निश्चय ऐसा नहीं किया है। बस आपसे आज से मैं इनको तन मन धन सब, मेरे प्राणों से भी ज्यादा उनको प्यार, सब उनके चरणों में निछावर, ऐसा उसको भाषित नहीं हुआ है। तो कांटेक्ट कई बार हुआ है, लेकिन ऐसा भाषित नहीं हुआ है, तो बोध नहीं मिला है। कहने का मतलब बोध नहीं मिला तो आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आत्मध्यान नहीं हुआ, आत्मध्यान नहीं हुआ तो फिर मोक्ष मार्ग में आया नहीं, समर नहीं हुआ, समय दर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इसी कारण शिव का परिभ्रमण हुआ है। दो गलती, एक तो स्वरूप की विराधना, और दूसरी गलती जो महाभयंकर है, ज्ञानी पुरुष की विराधना। यही कारण है कि कई बार उसको मौके आए और उसने गंवा दिए। इसी कारण जीव का परिभ्रमण हुआ है, ऐसा हमें तो दृढ़ता से लगता है। कृपालुदेव का ये कहना है, इतनी सावधानी रखते थे, देख देख करके, योग्यता देख देख करके बोलते थे, जितना पचे उतना देते थे, इतना ध्यान क्यों रखते थे? क्योंकि जीव ने सबसे बड़ी गलतियां यहाँ की, सत्पुरुष के विषय में की, क्या इसीलिए उनको ज्यादा नहीं चलाता, यही विषय करेंगे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष के विषय में उन्होंने ज्यादा लिखा है। हेतु ये नहीं है, हेतु ये नहीं है कि आप ज्ञानी पुरुष को पूजो, हेतु तो आत्म कल्याण का है। जो संसार परिभ्रमण से बचे, उसको मुक्ति का रास्ता सरलता से मिले, तो बिना सत्पुरुष की भक्ति बिना तो मिलने वाला नहीं। इसीलिए भक्ति को प्रदान कर मजबूरी है उनकी भी, तो वे ये है। अगर आपको आत्म कल्याण, आत्म ध्यान करना है तो आत्मज्ञान चाहिए, और आत्मज्ञान चाहिए तो यथार्थ बोध चाहिए, और वो बोध तो ज्ञानी के सिवा मिलता नहीं। मजबूरी है ना, डायरेक्ट नहीं मिलता है। ज्ञानी पुरुष को इच्छा नहीं है, हाँ, उसकी भक्ति के बगैर जीव का अगर ज्ञानी पुरुष के बिना अगर आत्म कल्याण हो सकता तो इतनी महिमा नहीं करते, लेकिन वो रास्ता नहीं। जितने भी आज तक ज्ञानी हुए हैं, इसके कोई ना कोई तो गुरु आत्मज्ञानी हुए ही है। कोई बिना गुरु अपने आप अपने आत्मा को जाना, ऐसा कभी आजकल हुआ ही नहीं है। 3 काल 3 लोक में तो नियम है, देशना लब्धि के बिना कोई भी जीव मोक्ष में नहीं गया है। तो गुरु मिले भी नहीं थे ना, फिर भी वो गुरु की कितनी महिमा कर। उसके 2 तरीके हैं, वर्तमान में नहीं, लेकिन भूतकाल में गुरु थे, वो संस्कार मौजूद थे, इसलिए पाया है, अपने बलबूते पे नहीं पाया है। समझना, गुरु तो कभी चाहते नहीं कि मेरी महिमा हो, मेरे वो नहीं चाहते, लेकिन जब तक शिष्य में वो परिपक्व नहीं आएगी, तब तक तो उसका समझदार नहीं हुआ। तो गुरु को के बगैर शिष्य का कल्याण नहीं होता। तो गुरु की भक्ति करने में गुरु का फायदा है कि शिष्य का फायदा है? गुरु क्या, ये तो अच्छा है कि कृपाल देव ने हमको रास्ता बताया, तो कोई गुरु तो अपने मुंह से बोला ही नहीं कि मेरी भक्ति करो। अगर कृपाल देव नहीं होते तो जीव को तो कहाँ भान है कि कहाँ कैसे वर्तना चाहिए। तो नहीं होता ना, उसको तो वो भान है कि संसार में अपने घर में प्राइम मिनिस्टर आया तो क्या करना चाहिए, आने वाला है तो, या कोई अभिनेता आने वाला है तो क्या करना चाहिए, वो तो उसको मालूम है। घर में शादी ब्याह का हो तो कैसा करना चाहिए, वो उसको मालूम है। लेकिन घर में सत्पुरुष आवे तो क्या करना चाहिए, वो कहाँ मालूम है जीवों को। उसके साथ कैसे रहना है, किस प्रकार से, जाने अनजाने में कई प्रकार की गलती होती है। अब न जाने कौन सी उम्र से गलती होती होगी, कैसे बचे। अगर समझो हमारे पास ऐसा कोई मौका आया है कि हम सत्पुरुष का कांटेक्ट हुआ है, वो हमारे घर में आए हैं, और न जाने कितनी कितनी गलतियां करते होंगे हम, तो सबसे बचने का क्या तरीका है, क्या करना चाहिए, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए हमारे। जाने अनजाने में, जानने में तो कोई गलती नहीं करते, विनय भाव बराबर रखते, भक्ति भाव बराबर रखते, हर में रहने का भाव रहता, लेकिन अनजाने में बहुत सी गलतियां करते होंगे। उसके लिए क्या करोगे, वो भी गलती नहीं हुई तो क्या करो। इलाज क्या है, हमारे पास कौन सा हथियार है, हम तो अज्ञानी है, तो क्या इलाज, एक ही इलाज है। क्या इलाज है, फिर भी गलती होती है तो कौन
कौन बचाएगा हमारे को? तो जाने अनजाने में वो भी गलती न हो, आत्म भावना बचाएगा। आत्म भावना होगी तो आज्ञा में भी आ जाएगा, और अज्ञानता बस कुछ हमारे से दोष भी होते होंगे, लेकिन आत्म भावना का बड़ा गुण है हमारे पास, और दोष हो गए छोटे, दोष की इफेक्ट नहीं आएगी, बच जाएगा। इसलिए कृपालु ने सूत्र क्या दिया? आत्म भावना भावता पहचानेगा अगर जीव सत्पुरुष को, तो ज्ञानी पुरुष कहेंगे इसलिए पहचानता है कि आत्म भावना के कारण से पहचानता है। अगर हमारे में आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो घर में तो बहुत से जीव होते हैं, कोई आत्म भावना वाला होता है, कोई आत्म भावना बिना कर रहता है। जिसको आत्म भावना होती है वो तो पहचान लेता है, जिसको आत्म भावना नहीं है तो वो क्या करेगा? आए हैं कोई अभी नए गुरु को पकड़े, क्या उसको बहुमान नहीं है, उसको पहचान नहीं है, देखता है सब करता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। उसको सुनेगा तो भी समझ में नहीं आएगा, और जो आत्म भावना होगा वो सुनेगा तो उसको समझ में आएगा। तो रोल कौन, जो मेजर रोल जो है किसका है? आत्म भावना। वो जाने अनजाने जो गलती होती है उससे ही बचावे, सत्पुरुष की पहचान भी करावे, सत्पुरुष आश्रम में भी ले जावे, क्योंकि अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, अपने को आत्मा पाना है, अपने को शांति पानी है। बहुमान नहीं होता बहुमान आ जावे, प्रेम नहीं होता हो तो प्रेम हो जावे। ये सब कहाँ से निकलेगा? इतने सारे गुण कहाँ से निकलेंगे? सब आत्म भावना। जितनी गरज ज्यादा आत्मा को पाने की, शांति को पाने की, उतना हमारे में ये दुर्गुण होंगे, कोई दोष होते होंगे तो अपने आप मिट जाएंगे। इसीलिए हमको दोष के पीछे भागना, कौन से दोष है? क्या आत्म भावना बढ़ाना सरल कौन सा रास्ता है? तो वो पंचायत में रहेगा, अब शायद गलती से गोल गलती नहीं हो जानी चाहिए, गलती से तो गलती में ध्यान देगा तो और भी गलती हो जाएगी, वर्तमान बिगड़ जाएगा। अपने आप को संभालना नहीं, आत्म भावना आया तो संभल गया अपने आप, नहीं गलती नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं। आत्म भावना में रहो, गलती होगी ही नहीं, ये जागरूक हो जाएगा अपने आप। ये सरल रास्ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो हम कर सकते हैं। गलती तो दूर जावे और नहीं भी दिखे, लेकिन आत्म भावना तो हम कर सकते हैं ना, बस सेफ साइड है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंट हो गए, हम सेफ साइड में रह गए। कैसे? आत्म भावना से। वो तो ज्ञान निर्मल हो जाएगा, सब गुरु को पहचानेगा, कैसे वर्तन करना, क्या करना, गरज बड़ी तो सब आ जाएगा। गरजवान तो गधे को भी पहलवान कहे, क्या सब हो जाता है। अपनी गरज शांति की रही तो कहाँ कैसे कितना तोल माप करना, वो सब उसको बैलेंस आ जाता है। अपनी गरज जिसको नहीं है, जिसको आत्म कल्याण करना नहीं है, वो बेजार कर रहेगा। जिसको अपना आत्म कल्याण करना है वो क्यों बेजार कर रहेगा? अभी ये बात यहाँ आती है आगे, तो जो मेन टॉपिक तो ये है अब कि ज्ञानी पुरुष तो कई बार मिले, हम पहचान नहीं पाए, और यही परिभ्रमण का कारण रहा। तो ऐसे कौन से दोष रह गए कि जिसके कारण से उनका कांटेक्ट मिला कई बार, अनंत भाव में कई बार, और फिर भी हम लाभ नहीं उठा पाए। तो ऐसे क्या गलती हमने की? तो 3 गलती हम बता रहे हैं। तो गलती का विवेचन होगा, अगर हमारे में ऐसी गलती होती हो तो निकल देना। क्या हो सकती है हमारे में गलती हो तो निकल देना, ठीक है। तो ज्ञानी पुरुष की पहचान न होने में, सेकंड पैराग्राफ, मुख्यतः जीव के 3 महान दोष जानते हैं। महान माने क्या कि फिर अगर ये दोष जब तक रहेंगे तब तक आत्मज्ञान होने का तो कोई सवाल नहीं है, समझ लेना। पूरी लाइन चौकआउट है पूरे आगे की। ये दोष निकलेंगे तो पूरी लाइन बैठ जाएगी, और ये दोष जब तक रहेंगे अंश मात्रा भी लाभ होने वाला नहीं, ये भी मनुष्य को व्यर्थ जाने वाला है। इसमें सबसे पहला नंबर 1, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मुझे भी सब मालूम है, खलास। तो जानकारी का अभिमान में गया तो उसको तो कोई गलत तो है नहीं समझने की। समझा दो, आपको समझाना है, हमको तो कोई पूछना नहीं। या अपने मैं भी कुछ जानता हूँ इसलिए ऐसा ऐसा सवाल करेगा, जैसे कि वो परीक्षा ले रहा है, अपने ज्ञानी पुरुष की परीक्षा ले रहा है, वो गरज से नहीं पूछ रहा है कोई भी काम, परीक्षा लेने के लिए कुछ पूछ रहा है। इस शास्त्र में ये बात है, इसका क्या अर्थ है, उस शास्त्र में ये बात है, इसका क्या अर्थ है। ज्ञानी पुरुष को बोलेगा तो बोले आपकी बात से तो उस शास्त्र में तो अलग बात आती है, उसका क्या। ऐसा करके वो काउंटर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहां से इधर से परीक्षा करने के लिए बोले,
ताकि उनको मालूम पड़े कि देखो हम भी समझते हैं, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, कोई ऐसे बेवकूफ बेवकूफ नहीं है कुछ, हम भी बड़े विद्वान हैं, हम भी प्रवचन करते हैं। तो वो ऐसा करेगा तो फिर वो उसका काम नहीं है, वो पहचान भी नहीं पाएगा। कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है, ज्ञानी पुरुष को बोलने की कहा समझाना भी नहीं आता हो, क्या इतना पुण्य होना चाहिए। वो भी एक रोल है, समझाने का भी एक रोल है। सब लोग प्रिंसिपल बन सकते हैं क्या? सब लोग टीचर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ये भी एक रोल है, कुदरत ने दिया है। ज्ञान सभी को हो सकता है, लेकिन गुरु समझाने की कला वो सब में नहीं हो सकती। कहाँ डांट के बोलना है, कहाँ समझा के बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, कब कैसी स्थिति है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, वो नहीं आते से। वो तो भाई प्रभावना का योग होता है, तो किसी किसी ज्ञानी में ऐसे गुण आते हैं। बाकी तो कई अनंत ज्ञानी हो गए, बहुत से कम लोगों को समझाने का सौभाग्य हुआ है। बाकी तो अपना अपना काम करे और चले गए, कोई लिख के चले गए, ऐसा हुआ है। सभी जीवों के पास वो कला नहीं होती। ये तो प्रभावना कई जीवों का उनके साथ ऋणानुबंध हो गए, इसके निमित्त से कई जीव गिरने वाले हो गए। गालियां भी सुनाने वाले होते हैं, वो भी एक रहता है, समझाने जाए और उल्टा पड़े तो गालियां भी सुने। तो उसने सही समझाया लेकिन उसने गलत समझा, तो क्या करोगे? नहीं हुआ फिर तो आपके साथ डीला लिया है तो फिर ये प्रॉब्लम हो गया है। डीला चले थे ना, वो गिर गए थे, कितना बड़ा लफड़ा हो गया। तो हमारा कॉन्टेक्ट उतना ही था, समझो 1-1.5 साल रहा उनका कॉन्टेक्ट हमारा। उनका कैसे लेटर लिखते तो कहीं गालियां भी सुनना रहता है और कहीं बहुमान भी होता है। हमको बहुत भारी पड़ गया, ढीला ले गया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो आपकी दोस्ती हमको भारी पड़ गई, ऐसा हो गया। हम देखो ओपन कुदरत है, उनको ऐसा सूझा, क्या कर सकते हैं। ऐसा भी होता है। ये तो दोनों तरह का बहुमान भी कहीं होता है, कहीं गालियां भी मिलती है। तो पहला 6 महीने पहले की बात, दिल्ली के बाद छुटा ना साथ, तो जब तुमके घर पे भी कहाँ जाना होगा। होता है, अपने घर में एक ही दिन रह गए। देखो कोई कमी नहीं किसी प्रकार, अपने माँ बाप जैसे रखे। इतना ऋणानुबंध होता है, बाद में गालियां मिलने वाली होती है, तो क्या करोगे? आज पैर पड़ते हैं, कल गालियां देंगे, तो ये भी एक ज्ञानी का उदय है। कोई तीरते हैं और कोई डूबते भी है। तीरने वाले अपने सही पुरुषार्थ से तीरते हैं, डूबने वाले अपने उल्टे पुरुषार्थ से। लेकिन सबका ऋणानुबंध तो रहता है, एक ऐसा रहता है जीव जिसके कारण से प्रॉब्लम रहता है। ये भी एक अनुभव की बात। तो एक तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, इस प्रकार का जो मान जीव को रहा करता है, ये मान सामने वाले को पहचान देता नहीं, क्योंकि वो मान आड़े आएगा, कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। या भूसा जो पड़ा है ना अभिप्राय, वही आड़े आएगा, वो रिसीव सेंटर में नहीं है, रिसीव नहीं कर पाएगा। सुनते वक्त भी मैं ये प्रश्न पूछूंगा, अब मैं ये पूछूंगा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ वो बोल रहा है, ये नोट डाउन करने का है उसको। मालूम जानता हूँ। उसमें ही जो रहता है तो रिसीविंग पॉइंट पर नहीं है, मतलब आत्मकल्याण की भावना वाला जीव नहीं है, और मान में रहता है, तो ज्ञानी पुरुष को नहीं पहचान पाएगा। एक दूसरा पॉइंट बता रहे हैं आप, ज्ञानी पुरुष के प्रति राग की अपेक्षा परिग्रह आदि में विशेष राग। ज्ञानी पुरुष के प्रति भक्ति हो रही है, प्रेम हो रहा है, इसको प्रेम मत बोलो, राग बोलो। क्यों? इसमें सौदाबाजी है अंदर में, इसलिए राग शब्द लिखा है। भक्ति वाले को तो ऐसा होता नहीं, लेकिन राग होता है। तो उन्होंने अपने सवालों का जवाब देते हैं, अपने को समाधान कराते हैं, हमारे कई प्रकार की उलझन दूर होती है, तो क्या होता है, राग हो जाता है उनके प्रति। लेकिन हाँ, राग होता है तो उनकी वाणी सुनने का बार बार दिल करता है, उनके नजीक में रहने का भाव होता है। एक प्रेम करते हैं संसार के पदार्थों में, धन में, दौलत में, कुटुंब परिवार में, ऐसा उनके प्रति भी हमको लगाव आ जाता है। उनको कोई गाली देवे तो हमको द्वेष हो जाए उसके प्रति, क्योंकि यहाँ राग है ना। इसलिए गुरु को गाली देने वाले के प्रति कैसा होता है, द्वेष होता है, तो ये गड़बड़ है। अगर आप गुरु से राग प्रेम करते हो तो ऐसा नहीं होगा, दुख जरूर होगा, लेकिन गाली देने वाले के प्रति द्वेष भाव नहीं होगा। करुणा आएगी, बेचारा समझता नहीं, वो क्या जाने कि कौन है, अज्ञानता को कर्म बांध ले रहा है, बेचारा कहाँ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अपने गुरु को गाली देता है तो अपने को तकलीफ भी होगी, ये भी होगा। लेकिन लड़ना झगड़ना है तो गुरु को पूछ के ही जाएगा वहां पर, ऐसा नहीं जाएगा। नहीं तो द्वेष करता है वो
उससे बात नहीं करेगा, उससे व्यवहार नहीं करेगा, झगड़ा कर लेगा, उसे नाता तोड़ देगा, क्योंकि तुमने मेरे गुरु को गाली क्यों दी। सत्संग में नहीं जाने देना है तो फिर वो आपस में दूसरे गुरु ऐसे ऐसा बोल देते हैं तो झगड़ा कर लेंगे, आपने हमारे गुरु को ऐसा बोला ही क्यों, और वहीं धमाल पचल मचा लेगी। तो इसमें वो नुकसान इसका ही होने वाला है। अगर उसका जोर चलेगा तो सत्संग में आना बंद हो जाएगा, अगर इसका जोर चलेगा तो घर में अशांति हो जाएगी, फिर भी अशांति तो होगी ही होगी। ये क्या है, गुरु के प्रति राग है, प्रेम नहीं। प्रेम होगा तो दुश्मन के प्रति भी आपने परिणाम को बिगाड़ने नहीं देगा, चाहे जैसे के अंदर परिणाम बताएगा कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, तो उसका प्रूफ देगा सामने वाले। तो तुम भले गाली देते हो, अगर हमारे गुरु कुछ झूठे होते तो हमारे में ऐसा परिणाम नहीं आता, हम इतने शांत नहीं रहते, हम इतना झगड़ा नहीं करते। वो परिणाम से उसको बात करेगा, शब्द बोल के नहीं। शब्द तो ऐसे है कि कब निकल जावे और चुप जावे दिल में, मौन देख करके आंख से आंसू जाएंगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं कि तुम गाली क्यों देते हो मेरे गुरु को। दुख बहुत होगा लेकिन ऐसा नहीं करेगा। तो गुरु के प्रति राग होता है तो गड़बड़ है, और प्रेम होता है तो सही है। अब ये भी जीव गुरु से राग करने लगा, तो ये राग करना भी गुनाह है एक बात। दूसरी क्या गलती किया उसने कि गुरु से जितना राग करता है उससे ज्यादा राग अपने घर परिवार में, धन दौलत में, अपने परिग्रह में राग इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ज्यादा किधर है। बस ऐसा होगा तो गुरु को नहीं पहचान पाएगा। ये भी एक बात है। लेखा जोखा चलता है, बैलेंस का कांटा, तो गुरु का कांटा तो ऊपर रहता है। और ये कभी भी प्रसंग आएगा, चुनाव करना होगा तो शादी ब्याह का पहले, गुरु बाद में, सत्संग तो बाद कभी भी हो जाएगा। कभी भी चॉइस आएगा तो अभी तो शरीर बीमार है तो थोड़ा शरीर ठीक हो जाए बाद में जाऊंगा, ऐसा करके गुरु को मना कर देगा, मेरा बीमार है मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक होने के बाद आऊंगा। इसको मुख्यता दिया गुरु को कि शरीर को। यहाँ पर गुरु को पहचान नहीं सकेगा। गुरु से ज्यादा प्रेम अपने शरीर पे भी नहीं रखना है। कुटुंब परिवार की तो बात, धन दौलत की बात तो दूसरी जगह रहे तो गुरु को पहचान लेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, परिग्रह के ऊपर ज्यादा प्रेम और गुरु के ऊपर प्रेम या राग है वो कम, इसलिए वो पहचान नहीं पाता है। और तीसरा बात, अब लोक भय के कारण, अपकीर्ति भय के कारण और अपमान भय के कारण ज्ञानी से विमुख रहना, ये आधा हिस्सा लिया अपन। इसका विवेचन करने के बाद फिर आगे लेंगे कि ज्ञानी पुरुष कभी कभी उल्टा, मैं बोला ना दार्शी वकील का दिया ना दृष्टांत न्यायाधीश का, तो दुनिया वाले सब देखे कि जज होकर के पोते जैसे उम्र के लड़के को छाता ऊपर रखता है और खुद धूप में चलता है, बड़ी बाजार में अपना टेटस का भान नहीं है उसको। क्या होता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मान करते हैं। यहाँ तक हम जहाँ जिस धर्म में, जिस क्षेत्र में गए उसको छोड़ दिए, पकड़ लिए नया ठिकाना। लोग हम बोलने लगे आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ जाते हो, धर्म भरम क्या भूल गए क्या, नहीं वहां जाते हैं, क्या बात करते हो, ऐसा करके हंसी उड़ाया अपने। ऐसा भी होता है, अपमान भी करते हैं लोग, वो लोग उनको मेजोरिटी है और उनको समझ नहीं है तो वो लोग ऐसा भी करते हैं। लोग भय के कारण, लोगों से डर करके, लोग ताने नहीं मारे, हंसी नहीं उड़ाए, ऐसा, और अपमान कहीं नहीं हो, लोगों में भी हमारी इज्जत बनी रहे, हमारे लोगों में, हमारी बिरादरी में, कुटुंब परिवार में भी हमको कोई बेवकूफ न समझे, हमारी इज्जत बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इनके पीछे पड़ने से लोग हमारी हंसी उड़ाने लगे। ऐसा करके वो अपमान भय के कारण, लोग भय के कारण जाहिर में ज्ञानी का विनय नहीं करे। जाहिर में सबके बीच में पैर पड़ना हो, आदर करना हो, सम्मान करना हो, तो सबके सामने नहीं, अकेले में करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा हो जाए। सबके बीच में पैर नहीं पड़ना है, सबके बीच में जाहिर में बहुमान नहीं करना है। और हम तो कर ही रहे हैं, बहुमान तो है हमारे दिल में, अंदर में रखे हैं, बाहर थोड़ा दिखाना का है। और आप थोड़ा ऐसा बोलते हो कि बाहर दिखाओ, क्या ऐसी कोई शर्त थोड़ी है कि आप बाहर में भी ऐसा दिखाओगे तो ही आत्मा मिलेगा। ऐसा कोई आपकी कंडीशन है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और हम बहुमान कर रहे हैं, हमारे अंदर में पूरी भक्ति है, हम काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये बहानाबाजी इसलिए है
कि हमारे बच्चों के सामने हम बड़ी उम्र वाले होकर के भी छोटी उम्र वाले के तो ज्ञानी समझ के पैर पड़े तो लोग बच्चे लोग क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। अपने को नहीं प्रॉब्लम होगा लेकिन कई जीवों को ऐसा प्रॉब्लम आता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखो उसका कारण ये है। तो क्या होता है, लोक भय के कारण, अपकीर्ति भय के कारण और अपमान भय के कारण ज्ञानी से विमुख रहना। मिलना है तो अकेले में मिलना, अकेले में अपना प्रॉब्लम सोल्व करके आ जाना चुपचाप, लेकिन सबके बीच में जैसे कि हम पहचानते ही नहीं, विमुख रहना, या तो सामने नहीं आना सबके बीच में, या डांटेंगे तो सबके बीच में, अपमान करेंगे तो, हमारी गलती बता देंगे तो, इसलिए वो आखिरी में बैठना, नजीक ही नहीं आना, विमुख रहना होगा। क्या हम क्या मुंह दिखावे, हम आपका काम आपने बोला वो तो काम करते नहीं, नहीं अपने अपने तो ऐसे भी केसेस है, नंबर पूरे हैं, रेगुलर आने वाले अब नहीं आ रहे, क्यों? रेगुलर आने वाले नहीं आ रहे, बहुत भक्ति करने वाले नहीं आ रहे, क्यों? कि आप जो बोलते हो वो अवलोकन तो हमारे से होता नहीं, आप तो बार बार वही कहते हो, वही करते हो तो आप नाराज भी देखते हो, और हमारे को पहले जितना इज्जत देते हो उतना नहीं देते हो, हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर हम हमारे को शर्मिंदगी फील होती है और हमको कहता कि हो जाता है इसलिए हम नहीं आते हैं। मुंह छिपाना, क्या मुंह लेके आ रहे हो, ऐसा करके वो मान अपना ईगो हर्ट होता है, रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं मिलता है, इसके कारण से वो ज्ञानी पुरुष से विमुख रहते हैं। क्या? और दूसरी एक बात, विमुख रहते हैं, और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, कोई लोग विमुख नहीं रहते हैं लेकिन वो दूसरी गलती करते हैं, वो दूसरी गलती की बात बताए हैं। लोक भय के कारण, लोक भय के कारण, अपकीर्ति भय के कारण और अपमान भय के कारण, तीन तीन, लोक भय लोगों का डर, अपकीर्ति भय और अपमान हो भय, इसका भय, ये तीन भय के कारण ज्ञानी से विमुख रहते हैं, कांटेक्ट में आना पसंद नहीं करते। अभी पकड़ लेंगे मेरे कहाँ गए, इतना दिन से कहाँ नहीं आए थे, हम लोग क्यों नहीं चल रहा है, ये सब पूछेंगे तो, पैसा लेंगे तो सबके बीच में फेल हो गए तो, डर के मारे वो लेट आना, जल्दी चले जाना, आखिरी में बैठना उधर पीछे, कहीं पकड़ लेंगे तो, और बीच में पूछेंगे तो बोलो मैं क्या बोला था, अभी बोलो तो करके, मेरा ध्यान तो नहीं था, मैं सबके सामने मेरा हालत बिगड़ जावे, कई प्रकार के रहते हैं भाई। इसलिए कई लोग तो क्या पीछे बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं, एक्चुअली में चेहरा देखना चाहिए लेकिन वो ऐसा बैठते हैं कि वो नजर ही नहीं मिले, नजर मिले तो कुछ पूछेंगे ना, नजर ही नहीं मिले, ऐसा करना, ऐसे कई बनते हैं बनाओ। लेकिन ऐसी तो भावना वाले को ऐसा होता है, भावना नहीं उनको ऐसा नहीं होता है। तो ज्ञानी के विमुख रहना, और दूसरी बात, बहुत से लोग विमुख नहीं रहते हैं लेकिन दूसरी गलती करते हैं। क्या? कौन सी गलती? उनके प्रति इसीलिए ज्ञानी पुरुष की अंतरंग दशा हमको समझ में नहीं आती है, और जब तक वो समझ में नहीं आएगी तब तक आत्मज्ञान होने का कोई सवाल नहीं। तो वेद ज्ञान की चाबी हाथ में नहीं आएगी, परमेश्वर बुद्धि आए बिना तो वेद ज्ञान की चाबी हाथ में नहीं आएगी। करते रहो अवलोकन जिंदगी भर, रोते रहो, बार बार वही गलती होती है, देखते जाओ, वेद ज्ञान में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए वो 254 में नहीं आया कि अवलोकन जीव कर रहा है क्या, और मनमानी नहीं कर रहा है, उसको छूटने की सच्ची भावना हुई, इसके बावजूद भी तीन गलती ऐसी करता है जिसके कारण से वो संसार में भटकते रहता है, आत्मज्ञान नहीं होता। कौन सा जीव गलती करता है? अवलोकन करने वाला जीव गलती करता है, मुमुक्षु जीव गलती करता है, जिसके दिल में ये भाव है कि मुझे आपसे सदगुरु के शरण में ही रहना है, मुझे मनमानी नहीं करना है, मैं आत्मा के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप करूंगा तो कहीं गलती हो जाएगी, तो ऐसा डर के मारे नजीक आया है, सत्संग में आता है, अवलोकन भी करता है, फिर भी तीन ऐसी गलती करता है जीव, ये भटक जाता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। इसमें सेकंड नंबर की गलती में यह आया कि जितना विनय भाव, भक्ति भाव जिनेंद्र परमात्मा के प्रति करता है उतना नहीं है, कम है। इसका एकमात्र कारण है कि अभी आत्म भावना 100% प्योर नहीं है।
इसलिए गलती होती है। तो फिर उसको अधूरा आत्मा चाहिए, गरज पूरी नहीं है तो पूरा मिलने वाला भी है, अंश भी नहीं मिलने वाला है। 5,000 रुपये तोला हो सोना और हम 4,000 रुपये लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा सोना? दागिना तो 1 तोले का है, तो काट के देगा क्या दागिना? वो तो करेगा नहीं, पूरा पैसा लेके आओ। नहीं लेकिन 4,000 तो दिया ना, तो नहीं 4,000 का तुम लेके जाओ, ऐसा नहीं करेगा वो। तो ये काट तो नहीं सकते, दागिना बन गया। जाओ वापिस जाओ, पूरा पैसा हो गया तो आना। 4,000 तो रखो, इतना थोड़ा तो दो, थोड़ा कैसे दे? पैसे अखंड है वो, मिलेगा तो पूरा कीमत चुका के पूरा लेके जाओ, नहीं तो थोड़ा तो देने वाले नहीं है, थोड़ा पैसा दिया तो जाओ। ऐसा इसके अंदर बनता है, आधा आधा नहीं मिलता है, मिलता तो पूरा है, तो कीमत भी पूरी चुकानी पड़ती है, अधूरी कीमत चुका के तो नहीं मिलता है। इसलिए गरज जिसको पूरी होती है वो पूरा झुकता है, आधा झुकने का क्या मीनिंग है? शर्म आती है नहीं, परमेश्वर बुद्धि नहीं आवे तो काम नहीं होगा, ये बात है। ये 3 कारण जीव को ज्ञानी से अनजान रखते हैं, ज्ञानी के विषय में अपने समान कल्पना रहा करती है। देखो पहली गलती, ज्ञानी से अनजान हो जाता है, मतलब पहचान नहीं पाता है, दूरी बनी रहती है। जो क्लोजनेस होनी चाहिए, जो समीपता होनी चाहिए, वो नहीं होती, दिल नहीं खुलता है। वो आपके दिल को जाने और आप उनके दिल को जानो, ऐसा नहीं बनता है, दूरी बनी रहती है, इसलिए अनजान रहता है। दूसरी बात, ज्ञानी के विषय में अपने समान कल्पना रहा करती है। वो भी हमारे जैसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, मोटर में घूमते हैं, इधर करते हैं, संसार की बात करते हैं, पूर्ण वितरक थोड़े हो गए, बाहर में तो कोई फर्क नहीं है। ऐसा अपने समान कल्पना रहती है और अपनी कल्पना के अनुसार ज्ञानी के विचार का, ज्ञानी के शास्त्र का तोलन किया जाता है, अर्थ निकलता है तो अपने हिसाब। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रण